मूवी की स्टार्टिंग होती है एक औरत को दिखाते हुए जो कि ड्रग्स लेती है और थोड़ी देर बाद वो औरत खुद को गोली मारकर सुसाइड कर लेती है। फिर हम एक फादर कॉनवे को देखते हैं जो कि असाइलम को दोबारा बनवाना चाहते थे, जो कुछ वक्त पहले ही आग में जल गया था। इन सब में कॉनवे की मदद एक पैट्रिक नाम का लड़का कर रहा था। काम करते वक्त फादर कॉनवे पैट्रिक से पूछते हैं कि कॉलेज से कुछ रिप्लाई आया कि नहीं, जिससे पैट्रिक बोलता है कि मुझे रिजेक्ट कर दिया गया। फादर हंसते हुए बोलते हैं कि मुझे पता है कि तुमने कॉलेज में एडमिशन के लिए अप्लाई ही नहीं किया है, और वो कहते हैं कि शायद भगवान ने तुम्हारे लिए कुछ और ही डिसाइड किया हुआ है। फिर वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। जब पैट्रिक अपने एक दोस्त नोल से मिलता है तब नोल्स पैट्रिक से कहता है कि हमें असाइलम वाली जगह पर पार्टी करनी चाहिए, पर पैट्रिक उससे मना कर देता है। उसके बावजूद भी नोल्स उस असाइलम पर पार्टी ऑर्गेनाइज कर देता है। पार्टी के दौरान पैट्रिक की मुलाकात एक लड़की रेन से होती है। पार्टी के बाद कुछ लोगों को छोड़कर वहां से सब चले जाते हैं। वो लोग उस असाइलम के बारे में बात कर रहे होते हैं। पैट्रिक उन सबको बताता है कि ये एक असाइलम यानी मेंटल हॉस्पिटल था, जिसमें एक दिन अचानक आग लग गई। फिर ये जगह चर्च की कम्युनिटी ने खरीद ली। नोल्स कहता है कि वहाँ एक बच्चा आया था जिसके आने के बाद पेशेंट सुसाइड करने लगे थे और कुछ अजीब सी हरकतें भी होने लगी थी। फिर फादर कॉनवे ने इसे जला दिया था ताकि किसी को इस सब के बारे में पता न चल सके। वो सब इंटरनेट पर वायरल हुई पैरानॉर्मल वीडियोस के बारे में बात कर रहे होते हैं। तभी रेन बोलती है कि एक लड़की है जो किसी रिचुअल के थ्रू अपनी बॉडी को हवा में लटका सकती है। वो सब ये ट्राई करने का डिसाइड करते हैं, जिसमें पैट्रिक का छोटा भाई रोरी वॉलंटियर करता है। रोरी लेट जाता है और उसके आसपास बाकी सब बैठ जाते हैं। एम्बर कहती है कि अपनी आंखें बंद करके रोरी के नीचे अपनी 2 उंगली रखो। फिर एम्बर कहती है कि रोरी एक कार एक्सीडेंट में मर गया है और यहाँ सिर्फ उसकी बॉडी पड़ी है। सब फोकस करते हैं और एम्बर कुछ नंबर्स काउंट करने लगती है। तभी रोरी की बॉडी हवा में उड़ने लगती है। रोरी इस इंसिडेंट के दौरान इतना डर गया था कि उसने पैंट में ही टॉयलेट कर दी थी, जिससे एम्बैरस होकर वो वहाँ से चला जाता है। उसके बाद रेंज और पैट्रिक ग्राउंड में आ जाते हैं, जहाँ वो अपनी फैमिली से रिलेटेड बातें करने लगते हैं। रेंज पैट्रिक को बताती है कि मेरे पापा ने मेरी मम्मी को छोड़ दिया था। फिर वो दोनों रोरी के बारे में बात करते हैं और उसे ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। वो रोरी को ढूंढते ढूंढते ऊपर आ जाते हैं, जहाँ पैट्रिक को रोरी एक वॉशरूम में मिल जाता है। रोरी पैट्रिक पर एकदम से हमला कर देता है और उसकी बॉडी पर अजीब सी चोटों के निशान होते हैं। उसकी आंखें भी एकदम अजीब लग रही होती हैं। पैट्रिक और रेंज जैसे तैसे रोरी को वहाँ पर पड़े हुए एक बेड पर बांध देते हैं। रेंज रोरी की सफ़ेद आंखों को देखकर बोलती है कि हमें एक प्रीस्ट को बुलाना चाहिए, क्योंकि रोरी को किसी स्पिरिट ने पजेस कर लिया है। पैट्रिक फादर कॉनवे को कॉल करके बोलता है कि आप जल्दी से जल्दी आ जाओ। पैट्रिक और रेंज नीचे आकर सबको रोरी की कंडीशन के बारे में बताते हैं और पैट्रिक कहता है कि मैंने फादर कॉनवे को यहाँ आने के लिए बोल दिया है। तब ही उस एरिया का जंकमैन ग्रेयर आ जाता है। जब वो वहाँ पर पड़ी हुई ड्रग्स को देखता है तो वो कहता है कि पुलिस को बुलाता हूँ। तभी ऊपर से कुछ आवाज़ें आती हैं, जिसको देखने के लिए ग्रेयर ऊपर चला जाता है, जहाँ वो पहुँचकर रोरी को बंधा हुआ पाता है और वो उसे खोलने की कोशिश करता है। जैसे ही ग्रेयर रोरी को खोलता है, रोरी उसकी गर्दन मोड़ देता है। ग्रेयर उस कमरे से बाहर आता है और खुद को गोली मार लेता है। ये भयानक नज़ारा देखकर सब चिल्लाने लगते हैं। एम्बर और ब्रैड वहाँ से कार से भागने की कोशिश करते हैं। जब वो दोनों वहाँ से जा रहे होते हैं तो अचानक से वहाँ फादर कॉनवे आ जाते हैं, जिन्हें ब्रैड कार से उड़ा देता है। ब्रैड और एम्बर उस कार को वापस गैराज में ले आते हैं। वहाँ पैट्रिक पुलिस को बुलाने की कहता है, पर ब्रैड पुलिस को बुलाने से पैट्रिक को रोक लेता है। वो सबसे कहता है कि हमें कॉनवे की लाश को ठिकाने लगाना होगा। फिर वो सब कॉनवे की बॉडी को पीसेस में काटते हैं, फिर उसे ग्राइंड करके उस पर एसिड डाल देते हैं और अपने फिंगरप्रिंट्स मिटाने लगते हैं। रेंज को ऊपर के एक कमरे में एक फ़ाइल मिलती है, जो कि एक पेशेंट डेवन की मेडिकल फ़ाइल थी, और वहाँ उसे एक टेप भी मिलता है जिसमें डेवन होता है। पैट्रिक और रेंज उस वीडियो को देख ही रहे होते हैं कि उन्हें एक आवाज़ आती है। वो सब देखने जाते हैं कि ये आवाज़ें कहाँ से आ रही हैं। सारे के सारे डोर्स विंडोज़ अपने आप लॉक हो गए थे, जिसका मतलब था अब वो सब के सब वहाँ फंस चुके थे। फिर अचानक ऊपर से आवाज़ आती है। वो सब के सब ऊपर भागते हैं। वहाँ पहुंचकर वो देखते हैं कि रोरी वहाँ नहीं है और सब उसे ढूंढने लगते हैं। तभी वो देखते हैं कि रोरी छत पर चिपका हुआ है। वो सब रोरी को उतार कर नीचे बांध लेते हैं।
नोल्स कहता है कि हमें रोरी को बचाने के लिए एक्सोर्सिज्म परफॉर्म करना होगा। फिर वो इंटरनेट पर एक साइट दिखाता है जिसमें एक्सोर्सिज्म के सारे स्टेप्स लिखे हुए थे। वो सब ये करने के लिए रेडी हो गए थे। फिर वो सब एक्सोर्सिज्म के लिए सामान इकट्ठा करते हैं, जैसे कि बाइबल, टेप्स, क्रॉस और बबल रैप। क्रॉस को वो बेड के पास रख देते हैं। बबल रैप से रोरी के हाथों को बांध देते हैं। जैसे ही पैट्रिक बाइबल पढ़ना शुरू करता है, उस कमरे की चीज़ें हिलने लगती हैं। अब उन्हें होली वाटर की ज़रूरत होती है, तो पैट्रिक नीचे गैराज में होली वाटर लेने जाता है। जिस कार से फादर कॉनवे का एक्सीडेंट हुआ था, उसमें कॉनवे का एक बैग पड़ा था जिसमें होली वाटर था। फिर वो ऊपर आकर एक्सोर्सिज्म दोबारा परफॉर्म करने लगता है। रोरी उसको रेजिस्ट करने की कोशिश करता रहता है, और क्योंकि होली वाटर की रोरी पर छिड़कने से उसके अंदर की स्पिरिट वीक पड़ती रहती है, तो वो पैट्रिक को नहीं रोक पाता। पैट्रिक एक्सोर्सिज्म को पूरा परफॉर्म करता है और एंड में होली वाटर रोरी पर छिड़कता है, जिससे रोरी नॉर्मल हो जाता है। पर जैसे ही पैट्रिक रोरी को गले लगाता है, रोरी की आंखें सफ़ेद हो जाती हैं। रोरी नॉल्स के पैर पर एक फॉग घुसा देता है, पर जैसे ही वो पैट्रिक पर अटैक करता है, पैट्रिक उसे दोबारा से बांध देता है और उसकी एक्टिविटीज़ को देखने के लिए वहाँ एक कैमरा लगा देता है। उन्हें नीचे से कुछ आवाज़ें सुनाई देने लगती हैं। वो सब नीचे जाकर देखते हैं। वो देखते हैं कि कमरे की छत पर लिखा था, टॉक टू मी। ड्रू कहता है कि जो कोई भी है, मुझे तुमसे डर नहीं लगता। तभी उसके ऊपर छत पे से कुछ गिरने लगता है, पर वो नीचे कूद जाता है। रेंज कहती है कि हमसे कोई बात करना चाहता है और हमें उससे बात करनी ही पड़ेगी। फिर रेंज ओजा बोर्ड बनाती है ताकि वो लोग उस स्पिरिट से बात कर सकें। रेंज और एम्बर ओजा बोर्ड के थ्रू उस स्पिरिट से बात करने की कोशिश करते हैं। रेंज पूछती है कि तुम्हारा नाम क्या है, जिस पर जवाब आता है डेवन। फिर वो पूछती है कि क्या तुम्हारे साथ कुछ गलत हुआ था, जिस पर जवाब आता है यस, फाइंड मी। रेंज पूछती है तुम कहाँ हो, तो जवाब आता है बॉक्स में। और फिर जवाब आता है हेल्प मी, और ग्लास अचानक से टूट जाता है। रोरी अचानक से कैमरे में दिखना बंद हो जाता है। एम्बर और ब्रैड को छोड़कर सब रोरी को ढूंढने ऊपर चले जाते हैं। वो सब देखते हैं कि वहाँ सारी चीज़ें हिल रही हैं और रोरी हवा में उड़ रहा था। फिर अचानक सब शांत हो जाता है और रोरी एकदम नॉर्मल हो जाता है। फिर वो सब नीचे आकर एम्बर और ब्रैड को ढूंढने लगते हैं, जहाँ वो देखते हैं कि एम्बर पजेस्ड हो गई है और वो सब पर हमला करने लगती है और नोल्स के पेट में चाकू मार देती है। फिर वो ड्रू पर बड़ी बेरहमी से अटैक कर देती है और उसकी जवान काट देती है। तभी छत पर लोहे के सर्कल्स ड्रू पर आकर गिरते हैं और ड्रू का सिर फट जाता है और वो वहीं की वहीं मर जाता है। एम्बर वहाँ से चली जाती है। ब्रैड वहाँ से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने निकल जाता है और बाकी सब वेपन्स ढूंढने लगते हैं ताकि वो खुद को सेफ रख सके। नोल्स और रोरी एक जगह रुकते हैं और पैट्रिक और रेंज एम्बर को ढूंढने जाते हैं। वो एक जगह रुककर देखते हैं कि ग्रेयर की बॉडी में से उन्हें उनकी फिंगर्स गायब दिखती हैं और खून से एक रास्ता बना नजर आता है। पैट्रिक और रेंज उस खून का पीछा करते हुए एक कमरे में आते हैं, जहाँ ग्रेयर की एक कटी हुई फिंगर एक वार्डरोब की तरफ इशारा कर रही थी। पैट्रिक उस वार्डरोब को खोलता है, पर तभी वहाँ एम्बर आ जाती है। पैट्रिक और रेंज उस वार्डरोब में छुप जाते हैं। एम्बर उन्हें ढूंढने की कोशिश करती है और उसे वार्डरोब में से कुछ आवाज़ें सुनाई देती हैं। एम्बर वार्डरोब को खोलकर उसमें से सामान निकाल कर बाहर फेंकने लगती है, पर उसे वहाँ दोनों नहीं मिलते और वो वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद वो दोनों बाहर आ जाते हैं। पैट्रिक और रेंज को वार्डरोब के पीछे एक सीक्रेट रूम मिलता है, जिसमें उन्हें काफ़ी अजीब सा एनवायरनमेंट मिलता है। उन्हें वहाँ डेवन का बेड मिलता है और एक क्रॉस भी, जिसको हटाने पर उन्हें एक पेपर और कुछ फ़ोटोज़ मिलते हैं। उनमें से एक फ़ोटो पैट्रिक की कॉनवे के साथ थी और पेपर पर लिखा था, फादर मैं यहाँ हेल्प के लिए आया हूँ, ना कि दर्द के लिए। रेंज कहती है कि कॉनवे डेवन के पापा हो सकते हैं। पैट्रिक कहता है ऐसा नहीं हो सकता। नोल्स रोरी को ढूंढते ढूंढते उसी औजा बोर्ड के पास पहुंच जाता है जिसे रेंज ने बनाया था। पैट्रिक और रेंज बाहर का रास्ता ढूंढते ढूंढते असाइलम के पब्लिक बाथरूम में आ जाते हैं और वहाँ एम्बर भी आ जाती है। एम्बर पैट्रिक पर अटैक करते हुए उसे बाथटब में डुबोती है और रेंज पैट्रिक को बचाने के लिए एम्बर को पीछे से पकड़ लेती है और एक ऑक्सीजन सिलेंडर से उसको मारने लगती है। पर एम्बर रेंज को मारने लगती है और तभी पैट्रिक 2 टूथब्रश लाके एम्बर की आंखों में घुसा देता है। एम्बर फिर भी उन पर हमला करती रहती है। पैट्रिक ऑक्सीजन सिलेंडर से एम्बर के जब तक मारता रहता है
जब तक वो मर नहीं जाती। पैट्रिक और रेंज रोरी और नोल्स को ढूंढ रहे होते हैं और उन्हें नोल्स का आईपैड मिलता है। तभी नोल्स पीछे से आकर उन पर हमला कर देता है। रेंज नोल्स के गर्दन पर चाकू मार देती है और पैट्रिक नोल्स की बॉडी को कुल्हाड़ी से मारकर 2 टुकड़ों में बदल देता है। ब्रैड को फादर कॉनवे दिखते हैं, जिन्हें देखकर वो भागने लगता है। घबराहट में भागते हुए वो अपने ही हाथ में लिए हुए एक वेपन पर गिर जाता है, जिससे उसकी वहीं मौत हो जाती है। पैट्रिक और रेंज रोरी को ढूंढ रहे होते हैं, तभी उन्हें एक बॉक्स में से आवाज़ आती है। वो दोनों उसे खोल कर देखते हैं, जिसके अंदर रोरी था। जब पैट्रिक रोरी को वहाँ से निकाल कर पूछता है कि ये सब किसने किया, तब रोरी कहता है ये सब फादर कॉनवे ने किया। रेंज कहती है कि हमें यहाँ से भाग जाना चाहिए। वो सब रास्ता ढूंढ रहे होते हैं तो उन्हें कंट्रोल रूम मिलता है, जिसमें वो कंट्रोल्स की मदद से विंडोज़ खोल लेते हैं और रेंज चेक करने जाती है कि काम हुआ कि नहीं। तो जैसे ही विंडोज़ को चेक करती है, तभी फादर कॉनवे रेंज को पकड़ लेते हैं और उसके पैर पर चोट लगा देते हैं। रेंज कॉनवे के सिर पर मारकर भाग जाती है। पैट्रिक रोरी को उसी खुली हुई खिड़की से बाहर भेज देता है। फादर कॉनवे रेंज पर अटैक करने लगते हैं, लेकिन रेंज उन पर पेट्रोल फेंक देती है और फादर कॉनवे रेंज को पकड़ लेते हैं। उसी हाथापाई के बीच में रेंज का ब्रेसलेट गिर जाता है। कॉनवे रेंज के पेट में एक रॉड घुसा देता है, जिससे रेंज वहीं गिर जाती है। पैट्रिक फादर कॉनवे से पूछता है कि आपने ऐसा क्यों किया और क्या डेविन की इस कंडीशन के लिए वो ही रिस्पॉन्सिबल है। कॉनवे कहते हैं कि डेविन एक ईवल है, पर पैट्रिक उन पर भरोसा ना करते हुए उनको लाइटर से जला देता है, जिसके बाद कॉनवे वहीं मर जाते हैं। पैट्रिक रेंज की बॉडी के पास उसका गिरा हुआ ब्रेसलेट लेकर बैठ जाता है, पर जैसे ही वो उस ब्रेसलेट को देखता है, उस पर डेविन लिखा था। रेंज खड़ी हो जाती है, उसकी आंखें सफ़ेद हो जाती हैं। रेंज पैट्रिक को बोलती है कि मैं ही डेविन हूँ। मेरी माँ फादर कॉनवे से प्यार करती थी, पर उन्होंने मुझे और मेरी माँ को कभी नहीं अपनाया, जिससे दुखी होकर मेरी माँ ने सुसाइड कर ली। जब मैं 13 साल की थी, तब मुझे इस असाइलम में लाया गया। मैं चाहती थी कि फादर मेरी हेल्प करें, बल्कि उन्होंने मुझे एक बॉक्स में बंद कर दिया। पर एक दिन मैंने यहाँ से निकलकर इस असाइलम को जला दिया। जो बॉडी हम सब ने ग्राइंड की थी, वो फादर कॉनवे की नहीं थी, बल्कि ये सब मैंने इल्यूजन क्रिएट किया था। मैं चाहती थी उनका पसंदीदा यानी तुम ही उन्हें मारो, जिससे उन्हें ज़्यादा दुख होगा और मेरा बदला पूरा हो जाएगा। ये सब बता के डेविन पैट्रिक पर हमला करने लगती है, पर तभी रोरी वहाँ आ जाता है। डेविन उसकी तरफ जैसे ही देखती है, पैट्रिक उसको अपने से दूर फेंक देता है। डेविन रोरी की तरफ बढ़ती है, तभी पैट्रिक उस पर एक बड़े से पंखे से हमला कर देता है, जिससे डेविन कट कर मर जाती है। पैट्रिक रोरी को लेकर वहाँ से बाहर आ जाता है। कैनवे की बॉडी में लगी हुई आग से पूरा असाइलम फिर दोबारा से जल जाता है और इसी के साथ मूवी एंड हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।